कहानी की शुरुआत सुबह से होती है जब पुलिस जेमी मिलर, जो कि सिर्फ 13 साल का बच्चा होता है, उसके घर पर छापा मारती है और जेमी को गिरफ्तार कर लेती है। जेमी के पेरेंट्स एडी और मैंडा और उसकी बड़ी बहन लीसा मिलर सब परेशान हो जाते हैं और जेमी को केटी लियोनार्ड, जो कि उसकी स्कूलमेट होती है, के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेमी के घर वाले इस हादसे से बहुत उदास और परेशान हो जाते हैं। जेमी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उसकी फैमिली भी उसके पीछे पीछे आती है। एडी मिलर की फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जेमी से सवाल जवाब किए जाते हैं। जेमी अपने ऊपर लगे इल्जामात से इनकार कर देता है और कहता है कि इसने कोई जुर्म नहीं किया। 2 पुलिस ऑफिसर लॉग और मीशा इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं और जिमी से सवालात करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहता है। जिमी के डैड उस वक्त उसके साथ होते हैं और उससे अकेले में पूछते हैं कि क्या केटी को वाकई तुमने मारा है, लेकिन जेमी अपने डैड को भी यही कहता है कि ये इल्जाम गलत है। जेमी की पूरी फैमिली बहुत परेशान होती है। तभी पुलिस जेमी को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें जेमी पहले अपने 2 क्लासमेट टॉमी और रयान के साथ होता है। फिर उसे केटी दिखती है तो वो अकेले केटी का पीछा करता है और किसी बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वहाँ केटी और जेमी के बीच बहस और लड़ाई होती है और तभी जेमी चाकू निकालकर केटी को जान से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज देखकर जेमी के डैड परेशान हो जाते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं। पुलिस के वहाँ से चले जाने के बाद जेमी के डैड उससे पूछते हैं कि तुमने केटी को क्यों मारा, लेकिन जेमी जवाब में कुछ नहीं कहता। जेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरी तरफ दोनों पुलिस ऑफिसर जेमी के स्कूल पहुँचते हैं, ये मालूम करने के लिए कि जेमी का स्कूल में कैसा बिहेवियर था और मजीद जेमी को जान सकें और इसका केटी के साथ कैसा ताल्लुक था। इस दौरान वो जेमी के दोस्त रयान से मिलते हैं, जो शुरू में तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में रयान इस बात को कबूल कर लेता है कि चाकू उसका था और जेमी को सिर्फ केटी को डराने के लिए दिया गया था। रयान को नहीं पता था कि जेमी उसे वाकई में मार डालेगा। पुलिस रयान को कत्ल के साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। उसी स्कूल में पुलिस लॉक का बेटा भी पढ़ता था और वो अपने डैड से अकेले में कहता है कि स्कूल में मुझे और बहुत से बच्चों को बुली किया जाता है। जेमी ने अगर केटी को मारा तो क्यों मारा, इसकी वजह है और ये आपको मालूम करनी चाहिए। फिर हम जेमी के डैड एडी को देखते हैं, जो केटी के फ्यूनरल पर फूल रखते हैं और बहुत रोते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और जेमी को गिरफ्तार हुए 7 महीने गुजर जाते हैं और हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम साइकोलॉजिस्ट ब्रियोनी एरिस्टन को देखते हैं, जो जेमी के केस को समझने की कोशिश कर रही होती है और ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर जेमी ने केटी को क्यों मारा। जेमी के साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस स्टार्ट होते हैं ताकि वो जेमी की ज़हनी हालत को समझ सके। शुरू के सेशंस में जेमी सही से खुलकर बात नहीं करता और कुछ नहीं बताता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जेमी अपने अंदर की फीलिंग्स, अपना अकेलापन और स्कूल में होने वाले बुरे बिहेवियर के बारे में बात करने लगता है। वो बताता है कि कैसे केटी और 7 दूसरे लोग उसे सोशल मीडिया पर और स्कूल में बुरे बुरे कमेंट्स पास करके बुली किया करते थे, उसे बदसूरत बुलाते थे। बुली होने की वजह से जेमी की ज़हनी हालत खराब हो गई थी और वो घर में अपने कमरे में अकेला रहने लगा और सारा टाइम अपने कंप्यूटर पर गुजारता। जेमी के पेरेंट्स हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे। वो बहुत अकेला महसूस करता था। उसकी सुनने वाला और उसे समझने वाला कोई नहीं था। वो बुली होने की वजह से सोशल मीडिया पर बुरे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता है, जिसमें लोग एक दूसरे को नफरत करना सिखाते थे। उसकी ज़हनी तौर पर हालत और खराब हो जाती है। यहाँ हमें जेमी के अंदर की उलझन और उसकी उदासी और उसका अकेलापन दिखाया जाता है। जेमी को स्कूल में बुली किया जाता था, उसे गालियाँ दी जाती थी, उसे मारा जाता था और उस पर थूक फेंका जाता था। केटी उसे नामर्द बुलाया करती थी, लेकिन जेमी को वो फिर भी पसंद थी। एक दिन जेमी ने अपने दोस्त रयान से चाकू लिया, ये कह कर के मैं सिर्फ केटी को डराऊंगा, और वो केटी का पीछा करता है और जब वो बेसमेंट पर पहुंचते हैं तो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ घूमने
घूमने चलेगी, लेकिन केटी उसका मजाक उड़ाती है और उस पर हंसती है और कहती है कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊं। दोनों के बीच बहस होती है और गुस्से में जेमी केटी को चाकू से मारकर वहां से भाग जाता है। जेमी साइकोलॉजिस्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और साइकोलॉजिस्ट वहां से चली जाती है। जेमी को जेल के बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां दिमागी तौर पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, वहां रखा जाता है क्योंकि वो सिर्फ 13 साल का होता है। जेमी के जहन को समझते हुए नतीजा निकलता है कि जेमी का ऐसा करना एक अचानक गुस्से में किया गया हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे समाजी और नफ्सियाती मसले जिम्मेदार हैं। इस सीरीज में हमें ये नहीं दिखाया जाता कि जेमी को कितने साल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि जेमी के घर वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जेमी के जुर्म कबूल करने से केटी की फैमिली को कुछ हद तक सुकून मिलता है। जेमी के पेरेंट्स जेमी को अच्छी तरबियत ना देने पर पछता रहे होते हैं और दोनों अपनी नाकामी और बेटे के किए पर गहरे सदमे में होते हैं, लेकिन वो सच को कबूल कर लेते हैं और दोनों खुद को बेहतर पेरेंट्स बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। उनकी बात जेमी से कभी कभार फोन पर हो जाया करती थी और आखिर के सीन में हम देखते हैं कि एडी जेमी के खाली कमरे में आता है और उसके टेडी बियर को ब्लैंकेट ओढ़ाकर रोता है, उसे प्यार करता है और शो यहीं खत्म हो जाता है।